वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। जी हाँ, ये टॉपिक है हमारे पास आज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, या इसे हम कहते हैं लॉज ऑफ पावर। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस वजह से है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बात समझने में बहुत मुश्किल होती है कि कब हम अलजेब्रा के अंदर पावर्स को ऐड करते हैं, कब हम अलजेब्रा के अंदर पावर्स को ऐड नहीं करते हैं, और इसी तरीके से कब हम अलजेब्रा के अंदर पावर्स को सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस करते हैं और कब हम पावर्स को माइनस नहीं करते। ये एक बहुत ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल रहती है कि सर अभी हमने जब सवाल को हल किया तो उसके अंदर हमने पावर्स को ऐड कर दिया, और सर अभी हमने जो क्वेश्चन हल किया इसके अंदर हमने पावर्स को ऐड नहीं किया। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो लिहाजा आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे क्लास 9 के हैं, स्पेशली सिंटैक्स बुक बोर्ड के, तो एक्सरसाइज 1.4 के लिए आपने इस वीडियो को लाजमी देखना है और इन तमाम लॉस को बहुत अच्छे से समझना है, तो हम एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व कर सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज के इस क्लास को। तो स्टूडेंट, टॉपिक है हमारे पास आज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स या पावर। तो बेसिकली हमारे पास 4 लॉज हैं और इन 4 लॉज को हम आज डिटेल में और बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले हैं कि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है अलजेब्रा के अंदर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या सब्ट्रैक्शन एडिशन, उसके हवाले से तो उसको आज क्लियर करेंगे। सबसे पहली चीज़ आपने स्टूडेंट्स ये नोट करना है कि हमारे पास जो लॉज ऑफ पावर हैं ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होते हैं जब हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन या जब हम करते हैं डिवीजन। ठीक है, अब ये किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं ये हम एग्जांपल्स के थ्रू देखते रहेंगे। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अंदर जो पहला लॉ है स्टूडेंट, वो है हमारे पास लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। ये लॉ हमें क्या कहता है? बहुत सिंपल लॉ है। ये लॉ हमें कहता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास वेरिएबल है a मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल a स्क्वायर। सो हमें लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर ये सिखाता है कि अगर आपके पास बेस सिमिलर है, सबसे पहले तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि बेस और एक्सपोनेंट क्या होते हैं। तो ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास एक्सपोनेंट है जिसे हम पावर भी कहते हैं। तो बच्चों गौर से लॉ को सुनना है। लॉ ये कह रहा है कि अगर हमारे पास बेस एक जैसी है, यहाँ पर बेस a, यहाँ बेस a, इसकी कोई एक्सपोनेंट नहीं है, पावर नहीं है, इट्स मीन पावर 1 है। तो जब भी 2 बेसिस या 2 से ज़्यादा बेसिस एक जैसी हो, फर्स्ट कंडीशन कि बेस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। एंड नंबर सेकंड कंडीशन इज कि वो आपस में मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन के अंदर हो, दैट इज रूल नंबर 2 कि हमारे पास बेसिस सेम होनी चाहिए और वो मल्टीप्लिकेशन की हमारे पास स्टेट में हो, हालत में हो, तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं, यानी कि उनको हम जमा कर देते हैं। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं बच्चों तो ये हो जाएगा a, हमने 1 टाइम a लिखा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस एक जैसी है, तो 1 एंड प्लस 2 विच इज इक्वल टू a क्यूब, यानी कि a की पावर 3। तो ये था हमारे पास बच्चों लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा कि अगर हमारे पास सिमिलर बेस हो, रूल नंबर 1, एंड रूल नंबर 2 कि उनके दरमियान में मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, तो ही हम पावर को ऐड कर सकेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि लॉ ऑफ पावर जितने भी हैं वो काम करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए। अच्छा जी, चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। फॉर एग्जांपल बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। जल्दी से बताएं आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स। तो यकीनन आप कहेंगे कि आंसर हमारे पास होगा b की पावर 5। इज इट राइट आंसर? नो स्टूडेंट्स, इट्स रॉन्ग। व्हाई? अब आपने यहाँ पर देखना है कि देखिए ये बेस सेम है, b एंड b सेम है, लेकिन क्या रूल नंबर 2 पूरा हो रहा है? क्या यहाँ मल्टीप्लिकेशन है? नो। सो इसलिए हम यहाँ पर बेस को सेपरेट रखेंगे और इसके अंदर हम पावर्स को ऐड नहीं करेंगे। तो आपने इन 2 रूल्स को जहन में रखना है कि जब भी आपके पास बेस सेम हो लेकिन मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में हो तो ही हम पावर्स को ऐड करेंगे। अगर मल्टीप्लिकेशन की जगह प्लस हो या माइनस हो तो हम पावर्स को प्लस या माइनस नहीं कर सकते। 1-2 क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन है 2x² इंटू 4x क्यूब।
अब आप इस क्वेश्चन को देखते हैं गौर से, तो आपने जो कोफिशिएंट है उसको कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 4 ज़ा 8। अब स्टूडेंट्स ये देखेंगे x और x दोनों बेसिस सेम है, जी हाँ बिल्कुल सेम है, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या है कि दरमियान में मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, जी हाँ मौजूद है। तो अब हम क्या करेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे, तो 2 and 3 इज़ 5। तो हमने इसको बहुत आसानी से और बहुत शॉर्ट ट्रिक से हमने इसको सॉल्व किया। तो आपने देखा कि हमने दो चीज़ों को जहन में रखना है और यही दो चीज़ें हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास लॉ है उसमें भी काम आने वाली है। ख़ास तौर पर जो बेस है वो हमारे पास सिमिलर होना चाहिए। जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो हम पावर्स को ऐड कर देंगे जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, और जब हमारे पास प्लस या माइनस हो तो हम पावर्स को ना ऐड कर सकते हैं ना हम सबट्रैक्ट कर सकते हैं। आई होप कि स्टूडेंट यहाँ तक आपको ये लॉ क्लियर हो गया होगा। मूव ऑन होते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट लॉ की तरफ। सो स्टूडेंट नेक्स्ट लॉ हमारे पास है लॉ ऑफ पावर। इसके लिए भी बहुत छोटी सी ट्रिक है, जल्दी से देखते हैं हम। फॉर एग्जांपल ये लॉ हमें कहता है कि आपके पास कोई भी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 2 की पावर है 2 एंड अगेन उसके ऊपर एक और पावर है फॉर एग्जांपल 3। अब क्या करेंगे, तो बहुत आसान सी ट्रिक है, बहुत छोटी सी ट्रिक है, आपने याद रखना है जब भी किसी पावर के ऊपर कोई भी पावर है, चाहे 1 आ जाए चाहे 1000 आ जाए, आपने सिंपली क्या करना है, पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये 2 की पावर 2 है और ये उसके ऊपर पावर है 3, तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 3 ज़ा 6, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। तो ये बहुत आसान सा लॉ था जिसके अंदर हमने देखा कि फॉर एग्जांपल आपके पास काफ़ी सारी पावर्स हैं, 3 स्क्वायर एंड अगेन स्क्वायर एंड अगेन क्यूब। अब आपने देखा स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर 4 पावर्स मौजूद हैं, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, बहुत आसान सा सवाल है। ट्रिक को आपने याद रखना है कि जब भी किसी पावर के ऊपर कोई भी पावर आ जाए, 1 नहीं 10 आ जाए भले, आपने सिंपली क्या करना है कि उन सब पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 3 ज़ा 24। तो हमारे पास हो गया 3 रेज़ टू द पावर 24 एंड दैट इज़ आवर आंसर। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास लॉ ऑफ पावर। आई होप कि आपको ये दो लॉज बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। मूव ऑन होते हैं अपने लॉ नंबर 3 की तरफ, करने वाले हैं रूल नंबर 3 की। बेसिकली रूल नंबर 3 के अंदर हमारे पास 2 रूल्स या 2 लॉज एक साथ होंगे, हमने इनको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट या फिर लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशिएंट। क्या मतलब है बच्चों इसके अंदर, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कोई 2 वैल्यूज़ हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, फॉर एग्जांपल a इंटू बी एंड देन ब्रैकेट के बाहर कोई पावर लगी हुई है। सो ये लॉ हमें ये कहता है कि अगर कोई पावर ब्रैकेट के बाहर है, इट्स मीन कि वो पावर ब्रैकेट में मौजूद तमाम एलिमेंट्स के लिए, अब चाहे वो नंबर हो, चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे वो कोफिशिएंट हो, वो सब के लिए। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये हो जाएगा a क्यूब इंटू बी क्यूब। क्या हम इनकी पावर्स को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स? नहीं, बिकॉज मल्टीप्लाई तो है लेकिन दोनों की बेसिस क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम पहला रूल अप्लाई नहीं कर सकते, तो इट्स मीन यही हमारा आंसर हुआ। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर हमारे पास 2/3 इंटू 4/5 एंड होल पावर इज 5। अब ये लॉ हमें क्या कह रहा है कि अगर प्रोडक्ट्स मीन स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई, जब भी आप प्रोडक्ट का लफ्ज़ सुनेंगे मैथ्स के अंदर तो इट्स मीन मल्टीप्लाई, एंड जब भी हम क्वोशिएंट की बात करेंगे इट्स मीन डिवीजन। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही, तो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्यों मीन, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये पावर लगी हुई है, इट्स मीन ये 5 इसके लिए भी है और ये पावर 5 इसके लिए भी। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा 2/3 होल पावर 5 इंटू 4/5 होल पावर 5। सो ये था बच्चों हमारे पास लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। अब इसी के साथ हमारे पास लॉ ऑफ पावर प्रोडक्ट ऑफ क्वोशिएंट। अब इसको अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो ये इस तरीके से कि अगर हमारे पास 2 वैल्यूज़ x एंड y,
यहाँ पर हमारे पास a और b मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में थी, क्योंकि ये प्रोडक्ट था तो हमने लॉ लगाया पावर ऑफ प्रोडक्ट। क्वॉशेंट का मतलब बच्चों भी मैंने आपको बताया कि क्वॉशेंट मीन डिवाइड। तो अब ये दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही है, होल पावर है 5। तो यहाँ पर भी रूल वही है, प्रोसेस वही है। क्या मतलब हुआ कि ये 5 x के लिए भी है और ये 5 y के लिए भी है, तो इट्स मीन ये हो गया x की पावर 5 एंड y की पावर 5। सिमिलरली एक क्वेश्चन और देखते हैं कि अगर हमारे पास है 7/5/6 होल पावर इज 2। नाउ अब ये दोनों डिवाइड की फॉर्म में, तो यहाँ पर जो रूल अप्लाई होगा लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वॉशेंट अप्लाई होगा। तो अब ये जो पावर है ये दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर। दैट इज़ आवर आंसर। आई होप बच्चों आपको लॉ नंबर 3 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं लॉ नंबर 4 की। सो मूविंग टूवर्ड्स आवर लास्ट लॉ स्टूडेंट्स, दैट इज़ लॉ ऑफ क्वॉशेंट ऑफ पावर। मैं आपको पहले भी बता चुका कि क्वॉशेंट मीन्स डिवाइड। क्या ये लॉ पिछले लॉ जैसा है? नहीं स्टूडेंट्स, अब आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करना है। लॉ ऑफ क्वॉशेंट ऑफ पावर का मतलब है कि जब भी हमारे पास दो बेसिस सेम हो और वो डिवीजन की हालत में हो। पिछले लॉ के अंदर आपने देखा था कि उसके अंदर बेसिस डिफरेंट थी, 5/6 था। यहाँ पर दोनों बेसिस एक जैसी है। मान लेते हैं कि इस 5 की पावर है 5 और इसकी मान लेते हैं कि पावर है 3। तो यहाँ पर अप्लाई होगा लॉ ऑफ क्वॉशेंट ऑफ पावर। अब ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ स्टूडेंट ये कहता है कि अगर आपके पास दो बेसिस सेम है, जो हमने रूल नंबर 1 में पढ़ा था, बेसिकली वही रूल अप्लाई होगा रूल नंबर 4 के अंदर, लॉ नंबर 4 के अंदर। पहला जो हमने लॉ पढ़ा था वो पढ़ा था हमने लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो बेस एक जैसी थी, फॉर एग्जाम्पल 3 × 3 पावर 2 पावर 3, दो बेस एक जैसी थी, मल्टीप्लाई की फॉर्म में थी, तो हमने पावर को ऐड कर दिया था। अब यहाँ पर स्टूडेंट अपोजिट हो रहा है, बेस एक जैसी है लेकिन मल्टीप्लाई की जगह क्या आया? डिवाइड आया। मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो रही थी तो डिवाइड में क्या होगा स्टूडेंट? पावर माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो 3 है ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 5। ये 3 क्योंकि प्लस का है तो ऊपर जाकर माइनस का 3, सो दैट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। सो ये हुआ हमारा स्टूडेंट्स आंसर। दोबारा हम रिपीट करते हैं, लॉ ऑफ क्वॉशेंट ऑफ पावर के अंदर बिल्कुल जो रूल नंबर हमने लॉ नंबर 1 पढ़ा था वही अप्लाई होगा कि बेस भी एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई है तो यहाँ क्या होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए। तो अगर दो बेसिस एक जैसी हैं और डिवाइड की फॉर्म में, तो उनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी कि माइनस हो जाएगी। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन तमाम बच्चों को क्लियर करते चलें कि फॉर एग्जाम्पल अगर है 6 की पावर 4 एंड 6 की पावर 6। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि सर क्या करें, यहाँ पर इस 3 को हम ऊपर लेके गए थे, क्या हम यहाँ पर इस 6 को ऊपर जाकर माइनस करवाएं? देखिए दोनों कंडीशन हमारे पास ठीक है कि आप इस 6 को ऊपर जाकर माइनस करवा दें या इस 4 को नीचे लाकर माइनस करवा दें, आंसर दोनों में सेम आएगा। लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को ये चीज़ रेकमेंड करता हूँ कि आप एक छोटी सी निशानी याद रखें, जो स्मॉलर वैल्यू है, जो छोटी वैल्यू है, जो छोटी पावर है, वो बड़े के पास आएगी। यानी कि यहाँ पर 3 छोटा था तो ये जाएगा बड़े के पास, तो ये ऊपर जाके माइनस हुआ। इसी तरीके से यहाँ पर 4 छोटा है तो ये जो 4 है इसको आप ले आए नीचे की तरफ, तो ये हो जाएगा 1, क्योंकि ये 6 ख़त्म हो गया, ये नीचे आ गया, सो ये 6 की पावर 6 है और ये 4 नीचे आकर क्या हो गया? माइनस। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 1/6 स्क्वायर। अब दूसरा मेथड क्या है? जैसे कि आप ऊपर ही लेके जाना चाहते हैं तो आप ऊपर भी लेके जा सकते हैं, लेकिन आंसर यही आएगा। कैसे? 6 की पावर 4, ये प्लस का 6, अगर ऊपर जाएगा तो माइनस का 6, तो हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर क्या होगा? 6 की पावर -2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 गए 2, बड़ा 6 तो माइनस का 2। कभी भी हम आंसर को जो एक्सपोनेंट है वो माइनस पे हम नहीं छोड़ते, और जब भी हम पावर को, अब ये 6 की पावर है तो अब हम क्या करेंगे, इस 6 को पॉजिटिव बनाने के लिए, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 1 है, तो हम इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, अब जब ये 6 नीचे आ जाएगा
तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर। तो हमने देखा कि आंसर हमारे पास वही सेम आया। तो इट्स मीन आप वो निशानी याद रखें, क्योंकि यहाँ पर अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि सर जब माइनस में आंसर आएगा तो उसको हम पॉजिटिव कैसे बनाएंगे। तो वो ट्रिक मैंने आपको बता दी कि आप उस वैल्यू को डिनोमिनेटर में ले आएँ, अगर वो डिनोमिनेटर में है तो उसको न्यूमिनेटर में ले जाएं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास है 1/5 की पावर -2, तो आपने इस -2 को +2 कैसे बनाना है, इस 5 को ऊपर ले जाएं और 1 को नीचे ले आएं, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2/1, जो कि हम मेंशन नहीं करते, तो खाली हो जाएगा 5 स्क्वायर। तो आपने ये चीज़ निशानी याद रखनी है बच्चों कि जो छोटी पावर होगी वो हमेशा बड़े के पास आएगी, कभी भी बड़ी पावर छोटे के पास ना लेकर आए, बल्कि छोटे वाले को हमेशा बड़े की तरफ लेके जाए। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर, जो कि यकीनन आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहा होगा। आपने बहुत सारी चीज़ें इससे सीखी होंगी और आपका जो कॉन्सेप्ट है लॉज ऑफ पावर से रिलेटेड वो क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो एक्सरसाइज 1.4 के अंदर, जिसके अंदर हम कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और अगर आप इन रूल्स को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं तो आप कोशिश करें कि एक्सरसाइज 1.4 को खुद से सॉल्व करने का जो है इरादा करें और उसको शुरू करें। जहां पर आपको इशू आएगा तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जिसके अंदर हम शेयर करेंगे एक्सरसाइज 1.4 को। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।